अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि समझना लाजमी हैं। सबसे पहले देखें कि लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, कि किसी भी रियल नंबर का लॉगरिथम हम कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे उसने एक जनरल आपको फॉर्म दी है लॉगरिथम की, कि वो है बी log b। यहाँ पे b बेस को शो कर रहा है और b की जो पावर में x लिखा है ये आपके पास रिजल्टेंट को शो कर रहा है, और इज इक्वल्स टू y जो लिखा है y आपके पास एक्सपोनेंट यानी पावर को शो कर रहा है। ठीक है, ये लॉगरिथम की कोई भी जनरल फॉर्म है, log b पावर x इक्वल्स टू y। तो इस चीज़ का हमारे पास मतलब होता है, हमने इसको कैसे पढ़ना है कि ये जो हमारे पास b है उसको हमने कहना है कि ये बेस है, हमारे पास b इज़ द बेस, और जो b के ऊपर x लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या होता है, ये रिजल्ट होता है। और ये जो इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे y है ये हमारे पास क्या होता है, जो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब कुछ इसकी एग्जांपल्स देखें आप लोग। एग्जांपल से पहले ये देख लें कि अगर इस तरीके से हमारे पास log दिया गया हो, उसको हमने सिंपल शो करना हो, इस तरीके से लॉगरिथमिक वैल्यू दी गई हो और उसको हमने एक्सपोनेंटल वैल्यू में चेंज करना हो, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे कि b हमारे पास बेस होती है और ये जो y होता है ये क्या होता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं हम पावर को। तो यहाँ पे देखें कि b बेस थी, b नीचे आ गया, y एक्सपोनेंट था मतलब y पावर थी, तो b के ऊपर y आ गया, और जो x था वो रिजल्ट था। तो रिजल्ट हम कहाँ पे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे। तो जो हमारे पास x था जी वो हमने दूसरी साइड पे लिख दिया। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारे पास लॉगरिथमिक वैल्यू थी जो कि था log b पावर x इज इक्वल्स टू y। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है कि log बेस b है और उसका जो हमारे पास रिजल्ट है वो x है, इज इक्वल्स टू y है जो कि एक्सपोनेंट है। अगर मैं लॉगरिथमिक वैल्यू को ख़त्म करके एक्सपोनेंटल वैल्यू को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, बेस वैसे ही आ जाएगी, y हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर को। तो b की पावर y आ गया, और x हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट हमारे पास जी इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे आ जाएगा। मतलब जब हम लोग को ख़त्म करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। अब एग्जांपल नंबर 5 है आपके पास, कि कन्वर्ट log टू 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 3 टू एक्सपोनेंटल फॉर्म। कि ये उसने आपको लॉगरिथमिक वैल्यू दे दी है, उसने कहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, यानी इस फॉर्म में आपने लिखना है। आपको पता है कि ये जो 2 है ये हमारे पास क्या होता है, ये बेस होता है। ये जो उसके ऊपर 8 लिखा है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। और ये जो 3 है ये हमारे पास क्या होता है जी, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। तो इसको देखें कि ये सिंपली उसने क्या लिखा है कि 2 जो था हमारे पास ये बेस थी, बेस एज इट इज़ आ गई। ये 3 जो था हमारे पास जी, तो 3 एक्सपोनेंट को कहते हैं, जो मतलब लॉगरिथमिक वैल्यू में इज इक्वल्स टू की इस साइड पे वैल्यू दी होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास एक्सपोनेंट होती है। जो यहाँ पे दी होती है वो हमारे पास क्या होता है जी, एक्सपोनेंट। तो ये जो 3 था ये 2 की एक्सपोनेंट में आ गया, और ये जो 8 होता है ये हमारे पास क्या होता है जी, इस तरीके से दिया गया तो वो हमारे पास रिजल्ट होता है। तो जो ये 8 था वो इज इक्वल्स टू की इस साइड पे आ गया, मतलब रिजल्ट होता है, उसको हम इस साइड पे लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 6 है कि कन्वर्ट log 10 पावर 100 इक्वल्स टू 2 टू एक्सपोनेंटल फॉर्म। अब यहाँ पे भी आपके पास लॉगरिथमिक वैल्यू दी गई है, इसको हमने सिंपल एक्सपोनेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 10 आपके पास बेस है, 100 रिजल्ट है, और ये जो 2 है ये आपके पास क्या है जी, एक्सपोनेंट। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बेस लिखेंगे। बेस की ये जो होती है लॉगरिथमिक वैल्यू में ये क्या होता है आपके पास, एक्सपोनेंट। तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू ये जो 100 होता है ये हमारे पास इस तरीके से जो वैल्यू दी होती है वो हमारे पास रिजल्ट होता है। तो वो इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे 100 लगा दिया। तो यहीं तक आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखें। अब यहाँ पे उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, कि हमने यहाँ पे कुछ लॉगरिथमिक वैल्यूज़ दी गई हैं और उसमें हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दो ही एग्जांपल दी गई हैं, एक ये है और दूसरी ये। अब उसने फर्स्ट वाली को सोल्व करना शुरू किया है, जो कि है आपके पास log 5 की पावर है 25 इक्वल्स टू x है। अब यहाँ पे देखें कि जो 5 है वो आपके पास बेस है और ये जो चीज़ होती है ये आपके पास एक्सपोनेंट होता है, तो ये 5 की पावर x आ गया। और ये जो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू दी होती है लॉगरिथमिक, मतलब जो नीचे वर्ड लिखा होता है उसके ऊपर जो वैल्यू दी होती है वो हमारे पास रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट हमने x इज इक्वल्स टू की इस साइड पे लिख लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि 5 की पावर x एज इट इज़ नीचे आ गया, और ये जो 25 था इसको हम लिख सकते हैं कि 5 का स्केयर, मतलब 5 क्रॉस 5 आपके पास क्या होता है, इसका मतलब है कि 5 क्रॉस 5 के स्केयर का क्या मतलब होता है 5 क्रॉस 5, तो इसका मतलब है कि 25 को हम इस तरीके से 5 का स्केयर लिख सकते हैं। अब ये देखें कि दोनों साइड्स पे आपके पास बेसिस सेम है, यहाँ पे भी बेस क्या है 5 है, यहाँ पे भी क्या है बेस 5 है, तो ये जो 5 है जी ये इस 5 से कट गया, क्या ऊपर क्या बचा, उनकी पावर्स में क्या बचा x, इस 5 की पावर क्या थी x, यहाँ से x बचा, और इस 5 की पावर क्या थी हमारे पास 2, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया, जो उनकी बेसिस थी वो आपस में कैंसिल आउट होगी। अभी इसी की जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आपके पास log 2 की पावर x इक्वल्स टू 6। तो ये आपके पास होती है जी बेस, ये जो 2 है ये आपके पास बेस है, ये आपके पास क्या है ये एक्सपोनेंट है, तो 2 की पावर 6 हो गया। ये जो चीज़ होती है ये आपके पास रिजल्ट है, तो रिजल्ट हमने इज इक्वल्स टू की इस साइड पे लगा दिया। अब जी क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 की पावर 6 का मतलब है कि 2 क्रॉस 2 इस तरीके से हमने इसको 6 बार लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या सिंपली ही कैलकुलेटर उठाकर 2 पावर 6 लिखकर इसको प्रेस करें तो ये आपके पास 64 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू 64 आ गई। अब जी आपके पास लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8 है। तो इसमें उसने कहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म के, यहाँ पे आपके पास कुछ सिंपल फॉर्म्स दी गई हैं, उसने कहा है कि इनको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन किए थे हमने ये लॉगरिथम से हम सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म में गए थे इन क्वेश्चंस में, और ये जो एंड वाला क्वेश्चन है इसमें उसने सिंपल मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म दे दी है, उसने कहा है कि इसका आपने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी है। ये दो ही क्वेश्चन हैं इस एग्जांपल के। तो आपको पता है कि ये जो होती है आपके पास ये वाली चीज़ जो दी होती है, ये जो आपके पास चीज़ दी होती है ये हमारे पास लॉग में मतलब इसमें बेस क्या है आपके पास, सबसे पहले आप बेस देखें कि बेस क्या है 3 है, तो log 3 सबसे पहले ये लिख लें कि log 3 बेस है, और ये जो 81 होगा वो ये इस 3 के ऊपर आ जाएगा, और ये जो 4 है ये हमारे पास इज इक्वल्स टू के इस साइड पे आ जाएगा। अगर इसी से हम ये वाली फॉर्म बनाना चाहें तो ये 3 के ऊपर 4 आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। कि अगर इसी का उल्ट प्रोसेस करें तो ये जो 3 है बेस है ये उसकी एक्सपोनेंट है, तो 3 के ऊपर 4 आ गया, और ये जो 81 है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जी रिजल्ट होता है, तो इसलिए ये 81 इज इक्वल्स टू की इस साइड पे आ गया। लेकिन हमने क्योंकि अब उल्ट प्रोसेस करना है, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू से एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आना है, तो इसलिए 3 जो थी मेरे पास बेस थी वो लॉग के साथ आ गया, और ये जो 81 था वो इस 3 के ऊपर आ गया, और ये जो यहाँ पे होता है जी तो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो ये एक्सपोनेंट इस साइड पे आ गया। इसी तरीके से ये देखें तो यहाँ पे log 7 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये बेस है तो बेस log के साथ आनी होती है, तो log 7 बेस है, और ये जो 1 था इसी तरीके से इस 7 के ऊपर आ गया, और ये जो 0 था इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे आ गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब
तो एक्सरसाइज का फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, कि अब यहाँ पे आपको जी जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, कि ये पावर वाली वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म दी गई है, हमने उसको चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। मतलब कि ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो उसने हमें दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 8 का ही उसने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट बनाकर हमें दे दिया है। तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 10 पावर 3 है इज इक्वल्स टू 1000 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि इसको लॉगरिथमिक वैल्यू में चेंज करना है, तो सबसे पहले लॉग लिखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास बेस क्या है, बेस होती है एक्सपोनेंट वाली चीज़ की बेस होती है, ठीक है। वैसे तो ये भी बेस है, लेकिन इसको हम बेस नहीं कहेंगे, कि जिसकी हमारे पास जी पावर होती है उसके जो नीचे हमारे पास डिजिट होता है या जो न्यूमेरिक होता है उसको हम बेस कहते हैं। तो लॉग के साथ इस बेस को एज इट इज़ लिख लेंगे, यहाँ पे छोटा करके लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को जो बेस है उसको छोटा करके लिखना है लॉग के इस साइड पे, मतलब नीचे वाली साइड पे। और अब इसके ऊपर हमने इस इज इक्वल्स टू की जो दूसरी साइड पे वैल्यू होगी उसको लिख देना है। अब 10 के ऊपर हम 1000 इस तरीके से लिख देंगे, और जी दूसरी साइड पे ये जो 3 है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये इसकी सिंपल लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। ये क्वेश्चन यहीं तक करना था, तो ये सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 2 पावर 8 इक्वल्स टू है आपके पास 256। सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, क्योंकि इसको लॉगरिथमिक वैल्यू में चेंज करना है, तो सबसे पहले लॉग लिखा। अब यहाँ पे बेस क्या है, सेम एज इट इज़ के जिसकी पावर लिखी हो वो उसके जो नीचे होती है हमारे पास वैल्यू वो बेस होती है। यहाँ पे मैं छोटा करके 2 लिख दूंगा इस तरीके से। और ये जो 256 है इज इक्वल्स टू की इस साइड पे जो राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसको मैं इसके ऊपर लिख दूंगा 256। और ये जो इसके ऊपर है जो इसकी पावर है वो इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे चले जाएगी। तो ये जी हमारे पास ये क्वेश्चन भी सोल्व हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट में आपको उसने वैल्यू दी है कि 3 पावर है -3 और इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे है 1/27। अब यहाँ पे बेस क्या आपके पास 3 है, तो सबसे पहले लॉग लिखेंगे। लॉग लिख लिया। लॉग लिखने के बाद हमने दूसरा काम क्या करना होता है कि बेस को लिखना होता है यहाँ पे छोटा करके। तो यहाँ पे जी मैंने 3 लिख लिया। अब 3 के ऊपर जो वैल्यू आनी होती है वो इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जो पूरी वैल्यू है वो आनी होती है। अब 3 के ऊपर जी यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/27। पहले हमारे पास अगर देखें तो वो सिंपल वैल्यूज होती थी इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे, तो इसलिए हम सिंपल वैल्यू लिखते थे। अब हमारे पास जी दूसरी साइड पे जो वैल्यू है वो ओवर की फॉर्म में है, तो वो एज इट इज़ ओवर वाली वैल्यू हम 3 के ऊपर इस तरीके से लिख देंगे। और ये जो इसकी पावर है, बेस की पावर है, वो सारी पावर इस साइड पे चली जाएगी इस तरीके से कि उसकी पावर -3 थी, तो उसको इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये पार्ट भी आपका सोल्व हुआ। फोर्थ पार्ट है आपके पास 20 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 400। इसी तरीके से सबसे पहले लॉग लिखना है। तो बेस यहाँ पे क्या है 20 है, इस तरीके से 20 लिख दें। 20 के ऊपर क्या चीज़ आएगी कि जो इस साइड पे है, ठीक है, इज इक्वल्स टू की जो दूसरी साइड पे वैल्यू है उसको हम इसके ऊपर लिख देंगे इस तरीके से। और ये जो इसकी पावर है ये इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे चली जाएगी, ठीक है। और इसको पढ़ना क्या है, ये बेस है, ये आपके पास रिजल्ट है, और ये क्या होता है जी, ये आपके पास एक्सपोनेंट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ पार्ट है आपके पास वो है 16 की पावर है 1/4 और इज इक्वल्स टू है आपके पास 1/2। तो यहाँ पे बेस आपके पास 16 है। लॉग लिखें। लॉग लिखने के बाद 16 लिखें यहाँ पे, और 16 के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू आएगी। तो इसके ऊपर 1/2 लिखें और इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे चली जाएगी 1/4, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करें। पार्ट नंबर 6 है आपके पास जी 11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। तो यहाँ पे जो आपके पास बेस है वो क्या है 11, तो यहाँ पे 11 लिख लिया, और 11 के ऊपर क्या चीज़ आएगी 121, और इज इक्वल्स टू के जो दूसरी साइड पे आएगा वो ये 2 चला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है आपके पास P इक्वल्स टू क्यू आर। तो इसको पहले रीअरेंज करके लिख लें कि जो हमारे पास बेस होती है हम उसको इस साइड पे लिखते हैं कि आपकी एक वो कोहिरेंस के लिए कि आपकी इजीनेस के लिए है कि Q की पावर R को इस साइड पे लिख लें और ये जो P है इसको दूसरी साइड पे लिख लें, क्योंकि आपने पहले सभी क्वेश्चंस में बेस को इस लेफ़्ट साइड पे पढ़ा है, तो इसलिए विदाउट कंफ्यूज हुए आप इसको इसी तरीके से लिख लें, लेफ़्ट साइड पे लिख लें कि जो आपके पास बेस वाली वैल्यू है उसको आप लेफ़्ट साइड पे लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि लॉग लिखना होता है। लॉग लिखने के बाद आपने लिखना होता है जी बेस लिखनी होती है। तो यहाँ पे बेस क्या है, क्यू है। अब ये क्यू की पावर, ये जो पी है इसकी पावर में आ जाएगा और ये जो आर है इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जो कि 8 पार्ट है आपके पास। ये है जी 32 की पावर है -1/5 और इक्वल्स टू है आपके पास 1/2। तो इसी तरीके से सबसे पहले लॉग लिखें। अब यहाँ पे बेस क्या है, 32 बेस है, 32 को यहाँ पे लिख लें। 32 के ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, इज इक्वल्स टू के इस साइड पे है, ये सारी वैल्यू इसके ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे जी 1/2, ठीक है, ये 1/2 इस 32 के ऊपर 1/2 आ गया और ये जो माइनस का 1/5 है ये इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। अब इसी पहले हमने लोगरिथमिक फॉर्म बनाई है, अब इसी का उल्ट करना है हमने कि इसकी एक्सपोनेंटल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, लॉग बेस 5 है, उसका रिजल्ट 125 है और जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। अब आपको पता है कि लॉगरिथमिक वैल्यू में इसको हम बेस बोलते हैं, इसको रिजल्ट बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इसकी एक्सपोनेंटल फॉर्म जो होगी आपके पास जी वो सिंपली क्या होगी, बेस 5 आ गई। 5 को बेस लिख लिया हमने। अब 5 के ऊपर क्या आएगा जी, हमारे पास एक्सपोनेंट आएगा। एक्सपोनेंट ये वाली वैल्यू होती है तो ये इसके ऊपर आ गई और जो 125 है ये रिजल्ट होता है तो ये दूसरी साइड पे चला गया। ठीक है, यहीं तक मतलब इसको सोल्व करना था। ये एक्सपोनेंटल फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास log 2, उसकी पावर इस तरीके से मतलब उसकी जो रिज़ल्ट है वो 16 है और इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जो हमारे पास दिया गया है वो 4 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बेस लिखनी होती है, तो 2 बेस को एज इट इज़ लिख लिया। अब ये जो एक्सपोनेंट है ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये जो रिज़ल्ट है इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास के log 23 यहाँ पे 1 है और इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे 0 है। तो सबसे पहले आपने बेस लिखनी है। बेस आपके पास 23 है और ये जो 0 है ये एक्सपोनेंट है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये जो 1 है रिजल्ट होता है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ। फोर्थ पार्ट है आपके पास के log 5 की पावर 5 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे बेस क्या है, 5 है। 5 के ऊपर क्या आएगा, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई और ये जो 5 है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है कि log 2 इंटू 1/8 इक्वल्स टू -3। ये क्वेश्चन आपके पास जी इस तरीके से दिया गया है कि ये 2 के ऊपर नहीं लिखा गया 1/8 जैसे यहाँ पे बाकियों में लिखा होता था हमारे पास। तो ये इस तरीके से लग रहा है कि ये जैसे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम सेंस ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस लिखेंगे। बेस क्या है, 2। तो बेस के ऊपर ये जो -3 है ये एक्सपोनेंट होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1/8 है जी ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, जस्ट यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, 1/2 इज इक्वल्स टू log 9 की पावर 3 है। तो सबसे पहले इस वाली चीज़ को इस साइड पे लिख लें, log 9 पावर 3 इक्वल्स टू 1/2। अब ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन बन गया कि ये
हमने इसको जस्ट रीअरेंज किया है कि इसको इस साइड पे लिखा है और इसको दूसरी साइड पे लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास बेस क्या है 9 और ये एक्सपोनेंट है, ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये जो रिजल्ट है इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे चला जाएगा। पार्ट नंबर 7 है आपके पास 5 इक्वल्स टू log 10 की पावर 1 लाख। तो सबसे पहले log वाली वैल्यू किस साइड पे लिख लें कि log 10 पावर 1 लाख इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे बेस आपके पास क्या है 10 बेस है, तो बेस के ऊपर ये एक्सपोनेंट ने आना है, तो इसके ऊपर 5 को लिख लें और ये जो 1 लाख है इसको दूसरी साइड पे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है आपके पास log 4 इंटू 1/16 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, तो बेस हमारे पास 4 है, 4 के ऊपर ये एक्सपोनेंट आ जाएगा और ये जो रिजल्ट है ये इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ तक आपका जी क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जैसे हमने एक एग्जांपल की थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास कि log x बेस x है उसकी जो आपके पास है जी इसको क्या कहते हैं, ये रिज़ल्ट उसका 64 है और जो एक्सपोनेंट है वो कितना है 3। तो सबसे पहले इसको आप लॉगरिथमिक वैल्यू को सबसे पहले एक्सपोनेंटल फॉर्म में चेंज करें कि x आपके पास एज इट इज़ आ गया जो बेस होती है। अब बेस के ऊपर हमने क्या लिखना होता है इस एक्सपोनेंट को, और ये जो रिज़ल्ट होता है इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे चला जाता है। तो इसको यहाँ तक तो हमने एक्सपोनेंटल फॉर्म लिख ली। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें कि हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के ऊपर पावर 3 आ रही है, तो मैं किसी तरीके से पहले इस पावर 3 को ख़त्म करता हूँ। अगर जी मैं दोनों साइड्स पे 1/3 की पावर से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड्स पे, तो ये वाला 3 मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। देखें कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by the power of 3 है, तो इसके उल्ट मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/3 से। दोनों साइड्स पे किस पावर से मल्टीप्लाई करूँगा 1/3 से। अब ये x की पावर 3 है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से। इसी तरीके से ये 64 है, तो इसको इसकी पावर भी आ जाएगी 1/3। ठीक है, दोनों साइड्स पे मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, अब ये मेरे पास सिंपल x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सिंपल x ही फाइंड करना था, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा 64 की पावर 1/3। ठीक है, अब 64 जो होता है जी हमारे पास x इक्वल्स टू 64 हमारे पास होता है 4 की पावर 3। 64 को हम लिख सकते हैं कि 4 की पावर 3 के ये 4 की पावर 3, तो ये हमारे पास 64 होता है। ठीक है, तो अब इन पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। x इक्वल्स टू 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये 3 इससे कैंसिल, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4। यही आंसर है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x की, और वो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इस तरीके से और पावर फाइंड कर ली। जस्ट यहाँ से आपने देखना है, ये चीज़ आपके लिए न्यू है, यहाँ तक तो आप इजीली कर लेंगे। ये चीज़ न्यू है कि यहाँ पे मैं 3 को ख़त्म करना चाह रहा था, मैंने क्या किया दोनों साइड्स पे 1/3 की पावर से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गए, और जो 64 होता है ये 4 की पावर 3 होता है, दैन ये 3 और ये 1/3 भी कैंसिल हो गए और x इक्वल्स टू 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है आपके पास कि log 5 उसकी पावर 1 इक्वल्स टू x। सबसे पहले इसको लॉगरिथमिक वैल्यू को एक्सपोनेंटल वैल्यू में चेंज करें। तो बेस 5 है और एक्सपोनेंट क्या है x, और ये 1 उस साइड पे चला जाएगा।
अब यहाँ पे लॉगरिथमिक के ये प्रॉपर्टी होती है एक जी कि आपके पास अगर बेस जो आपके पास बेस हो उसकी पावर एक्स हो, सॉरी बेस जो है वो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो और नॉट इक्वल टू वन हो, मतलब वन ना हो, ज़ीरो से बड़ा हो लेकिन वन ना हो, ठीक है। वन से ग्रेटर देन टू थ्री फोर फाइव कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कि बेस की पावर आपके पास एक्स हो, बेस की पावर क्या हो एक्स, और दूसरी साइड पे इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे वन हो, ठीक है। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास ये जो बेस है, इस चीज़ को ही बेस कहते हैं ना हम, कि जिसकी कोई पावर हो, तो ये हमारे पास जो बेस हो ये इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ठीक है, लेकिन वन ना हो। जैसे यहाँ पे फाइव है तो ये वन तो नहीं है, तो ये वन ना हो, वन से बड़ा कोई भी वर्ड हो सकता है, ये जो बेस होती है यहाँ पे हमारे पास। तो बेस की पावर अगर एक्स हो, जैसे ये फाइव की पावर एक्स है, और इज इक्वल्स टू वन हो, जैसे ये फाइव की पावर एक्स इज इक्वल्स टू वन है, तो इसमें एक्स इक्वल्स टू आपके पास जी ज़ीरो आता है, ठीक है। ये रूल होता है, तो इस रूल को आपने एज इट इज़ लिख देना है। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसको एज इट इज़ इस तरीके से आपने लिख देना है। तो इसका जो आंसर आया है इससे आगे ही लिख दें कि यहाँ पे x इक्वल्स टू ज़ीरो आया, किस मेथड के थ्रू, तो वो वहाँ पे आप ये हिंट दे सकते हैं कि अगर हमारे पास जी जो बेस होती है इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो लेकिन इक्वल एक के इक्वल ना हो और बेस की पावर x हो और वो हो इक्वल वन के, तो जो आपके पास x आता है वो इक्वल ज़ीरो आता है, तो यहाँ पे जो x आएगा वो बाय द प्रॉपर्टी x इक्वल ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और इसमें ये वाली प्रॉपर्टी आपने लाजमी लिखनी है। थर्ड पार्ट है आपके पास log x, यहाँ पे 8 है इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे जी जो आपके पास बेस बन रहा है वो x है, x के ऊपर ये 1 आ जाएगा और दूसरी साइड पे 8 चला जाएगा, ये 8 इस साइड पे आ गया। तो x की पावर 1 का मतलब है कि x ही रहा, किसी भी चीज़ की पावर 1 मतलब उसको चेंज नहीं करती, तो इज इक्वल्स टू 8, तो इसका यहीं तक आंसर है। पार्ट 4 है आपके पास, यहाँ पे log 10 पावर x इक्वल्स टू -3, तो यहाँ पे बेस आपके पास 10 है, एक्सपोनेंट क्या है -3, तो इसके ऊपर -3 लिख दिया और ये जो x है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा इस तरीके से x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x को इस साइड पे लिख दें और ये 10 की पावर यहाँ पे -3 है, तो इसको अगर हम ओवर में लिखें तो ये जो पावर होती है ओवर में आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये यहाँ पे आके +3 होगी। तो 10 की पावर 3, 10 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, तो ये आपके पास 1000 आ गया, तो x इक्वल्स टू 1/1000, तो यही आपके पास दी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है आपके पास, पार्ट नंबर 5, log 4 पावर x इक्वल्स टू 3/2। अब यहाँ पे बेस क्या है 4 है और एक्सपोनेंट 4 का क्या आएगा 3/2 आएगा एक्सपोनेंट, और ये जो रिज़ल्ट है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा x। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर, 2 टू द 4 होता है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली पावर जो ऑलरेडी गिवन है 3/2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल इक्वल्स टू x, तो x इक्वल आया मेरे पास, ये 2 से कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 आपके पास किसके इक्वल होता है, x इक्वल्स टू 2 टू द 4 और 4 टू द 8, तो x पावर 3 आपके पास 8 के इक्वल आती है, तो ये आपके पास जी इसका भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है जो कि आपके पास लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे बेस आपके पास क्या है, बेस 2 है, इसकी एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और ये जो आपके पास रिजल्ट है ये दूसरी साइड पे आ जाएगा 1024। अब ये जो
1024 होता है, ये हमारे पास 2 की पावर 10 होता है। 2 की पावर 10 आपके पास 1024 होता है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 10, 2 पावर x एज इट इज़ लिख लिया मैंने, इक्वल्स टू ये क्या होता है 2 की पावर 10, तो इसको मैं 2 की पावर 10 लिख लिया। अब यहाँ पे जी बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस सेम है, तो बेसिस को मैं कैंसिल कर रहा हूँ आपस में। ऊपर जो पावर्स हैं वो इज इक्वल्स टू की फॉर्म में आ जाएंगी, x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 10, तो यही इसका आंसर है। यहाँ पे जी आपकी एक्सरसाइज हुई एंड, और इसको लाजमी देखिएगा, ये भी आपके पास MCQ टाइप या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है और बाकी MCQ टाइप है, तो इसको लाजमी देखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।